ये चूना अपने आप झड़ रहा है छत से, जिससे कि जो भी मरीज लोग आते हैं उनको परेशानी होती है, उनको ऊपर गिर जाता है। बिल्डिंग की हालत जर्जर बन चुकी है, बरसात में टपकती है, कोई बड़ा हादसा घटित ना हो। स्वास्थ्य मंत्री जी के आरती राव जी के नाम पर हमने ज्ञापन दिया। हाँ, ये सही बात है कि हमारे हॉस्पिटल ये पुराना करीब 45 साल पुराना की बिल्डिंग है, जिसके अंदर बारिश के दिनों में कहीं कहीं से पानी रिसाव। करीब 45 साल पहले बनी सोहना नागरिक अस्पताल की इमारत कई सालों से डैमेज हो चुकी है। अस्पताल की नई इमारत बनाने के लिए भी 60 करोड़ रुपए का बजट पास कर भेजा जा चुका है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी तक अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया। अस्पताल के शवगृह से लेकर टॉयलेट तक पूरी तरह से कंडम घोषित किए जा चुके हैं। शवगृह में पोस्टमार्टम करना बंद कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए शवों को गुरुग्राम भेजा जा रहा है। डॉक्टर टपकती इमारत में बैठकर मरीजों का उपचार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल ये बात हम नहीं बल्कि अस्पताल प्रबंधक खुद मीडिया के कैमरे के सामने बयां कर रही हैं। हाँ, ये सही बात है कि हमारे हॉस्पिटल ये पुराना करीब 45 साल पुराना की बिल्डिंग है, जिसके अंदर बारिश के दिनों में कहीं कहीं से पानी रिसाव होता है और जिसकी वजह से हमें मरीजों को, डॉक्टरों को, स्टाफ को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमने इसके बारे में उच्च अधिकारियों को लिख दिया है और बजट का डिमांड किया है। इसको मेजर रिपेयर के लिए ऑलरेडी हमने 2-3 बार रिमाइंडर भी दे दिया है, तो जल्दी उसका बजट आ जाएगा तो इसका रिपेयर करा दिया जाएगा और सब चीजें दुरुस्त करा देंगे। दूसरी हमारी जो है कंडम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करें ताकि सोना की जनता का, इस इलाके का जो मॉर्चरी का काम यही हो जाए। तो अभी इसमें बनने में तो समय लगेगा, इसलिए हमने अल्टरनेट एक दूसरी साइड चूज की है। करीब हफ्ते 10 दिन के अंदर ही मेरी पूरी कोशिश है कि उसको हम स्टार्ट कर देंगे और हमारे जो मॉर्चरी के अंदर जो डेड बॉडीज आती हैं उनको हमें एक्सीडेंट या और कोई किसी कारण से उनको हमें गुड़गांव शिफ्ट ना करना पड़े। इसमें सीएम अनाउंसमेंट करीब 21 में हुई थी, तो उसके तहत करीब अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ, जो कि हमने पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दिया है। अब वो कब तक शुरू करते हैं 50, क्योंकि ये एक्सपेंशन है, 50 बेड का तो हॉस्पिटल है और 50 बेड का और बनना है, तो कब तक शुरू करते हैं ये अभी उन पर निर्भर करता है। बाकी हम बीच बीच में रिमाइंडर्स देते रहते हैं कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि दिन पे दिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, हमारी नई नई मशीनें आ रही हैं और पानी बारिश में या और कोई उसकी वजह से बिल्डिंग खराब होने की वजह से उनको खराब होने का पूरा डर है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द काम को पूरा कराया जाए ताकि पब्लिक को बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विसेज सोना अस्पताल दे सके। दिक्कतें तो बहुत हैं, बाथरूम भी खराब हो गए, वो लो लाइन हो गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा तो उसको रिपेयर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और अभी जो मूवेबल बाथरूम है उनको अटैच करा रहे हैं और कहीं पे चूना गिर रहा है, कहीं पे प्लास्टर भी गिरा हुआ है, उसको जल्द से जल्द में रिपेयर कराने की पूरी प्रयास मेरा रहेगा। बता दें कि उक्त अस्पताल में सोहना शहर के अलावा करीब 30 गांवों के लोग उपचार कराने के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल की जर्जर व खंडर इमारत को देखने के बाद लोगों को अब अस्पताल की इस इमारत में इलाज कराने से डर लगने लगा है, जिसे लेकर इलाके के मौजूद लोगों को सोहना एसडीएम की मार्फत स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अस्पताल इमारत को जल्द से जल्द बनाने की मांग की गई। आज सोहना एसडीएम सुप्रिंटेंडेंट को हमने एक ज्ञापन सौंपा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी के नाम पर, और प्रतिलिपि कॉपी हमने सभी को भेजी है, राव इंद्रजीत जी को भी, गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और अपना सभी अधिकारियों को, माननीय विधायक जी को भी। और हमारी जो सोहना हॉस्पिटल है इसको बने काफ़ी दिन हो गए हैं, जो कि बिल्डिंग की हालत जर्जर बन चुकी है, बरसात में टपकती है, कोई बड़ा हादसा घटित ना हो। स्वास्थ्य मंत्री जी के आरती राव जी के नाम पर हमने ज्ञापन दिया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत पुरानी जर्जर हो चुकी है, 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, इसकी मेंटेनेंस कोई हो नहीं पा रही है ज़्यादा, और काफ़ी जगह पे चूना अपने आप झड़ रहा है छत से, जिससे कि
जो भी मरीज लोग आते हैं उनको परेशानी होती है, उनके ऊपर गिर जाता है। अगर हम सोहना नागरिक अस्पताल के एसएमओ की माने तो सोहना के इस नागरिक अस्पताल के अंदर फिलहाल अल्ट्रासाउंड, एक्सरे से लेकर बॉडी के तमाम चेकअप किए जाते हैं। हर रोज करीब 500 लोग अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल में पहुंच रहे हैं। मनोचिकित्सक व आंखों के डॉक्टर भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन अस्पताल की कंडम इमारत के चलते भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल के अंदर रखी करोड़ों रुपए की मशीन इमारत से पानी टपकने के कारण बेकार हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर भी रिस्क लेकर इमारत के अंदर बैठ रही, जिसके लिए कई बार विभागीय उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन नतीजा अभी तक वही ढाक के 3 पात वाला है। ओपीडी हमारी अप्रोक्सीमेटली 450 से 500 पेशेंट्स के पर डे की ओपीडी है, और सुविधाओं के अंदर हम आंखों का जो है स्क्रीनिंग करते हैं, और आंखों का चश्मे का वो है, और जल्द ही आंखों के लिए डॉक्टर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर गुड़गांव से यहाँ पे 2 दिन के लिए आए। दूसरा, अल्ट्रासाउंड हमने शुरू करा दिया है, तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हो रहे हैं। फिलहाल शुरू हो चुका है, अगस्त से ही शुरू किया है मैंने। और इसके बाद अभी जो है एक मानसिक रोग विशेषज्ञ, उसकी भी उम्मीद कर रहे हैं कि उसको भी मैं जल्द यहाँ पे लगा के कम से कम हफ्ते में 2 दिन उनकी भी ओपीडी हो, ताकि जो लोगों को पूरी सुविधा मिल सके। हमारे पास ये मॉडर्न लैब जो है वो शुरू है, और वो उसका जल्द ही उद्घाटन भी होना है। तो उसके अंदर हमारे पास जो रूटीन के सारे सीबीसी सारे टेस्ट, ऑलमोस्ट सारे ही टेस्ट होते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है, सीबीसी है, और एचबी और ये सब तो सारे कंप्लीट होते हैं। मलेरिया है, डेंगू है, सब हमारे पास टेस्ट है होते हैं। और जो टेस्ट जो ज्यादा सेंसिटिव वायरल टेस्ट है उनको हम गुड़गांव भेज देते हैं। एक्सरे की मशीन बीच में खराब थी, पर अभी दुरुस्त करा दी है, और हमारे पास एक्सरे कम से कम 40 से 45 एक्सरे डेली के हो रहे हैं। बता दें कि साल 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा सोहना के नागरिक हॉस्पिटल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड का करने की घोषणा की गई थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद अभी तक ना तो सोहना के नागरिक अस्पताल की नई इमारत निर्माण की गई, और ना ही पुरानी जर्जर कंडम इमारत का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की नजर सोहना के नागरिक अस्पताल की जर्जर इमारत की तरफ कब तक पड़ती है, और इसके निर्माण कार्य कब तक शुरू कराए जाते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।